हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि फॉर लूप की बेसिक वर्किंग क्या थी, तो आज हम लोग जानेंगे कि वाइल और डू वाइल की वर्किंग क्या होती है। मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि लूपिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लूपिंग बेसिकली है क्या, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। लूपिंग इज द प्रोसेस इन विच वी रिपीट सम पर्टिकुलर स्टेप्स सो मेनी टाइम्स, दिस इज कॉल्ड लूपिंग। लूपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पर्टिकुलर ऐसे स्टेप्स जिनको हम बार बार प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, उनको बार बार लिखने की बजाय हम लोग एक बार लिख सकते हैं और लूप की हेल्प से उन स्टेप्स को बार बार रिपीट मार सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। देखिएगा ध्यान से। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि जो लूप थे बेसिकली सी में वो तीन टाइप के थे। सबसे पहला था फॉर, सेकंड था वाइल और थर्ड था डू वाइल। फॉर के बारे में हम लोग पहले लेक्चर में जान चुके हैं। बेसिकली जो ये तीनों ही लूप्स हैं उनकी हमें जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि बेसिक प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको लिखने का तरीका कैसा होता है। अगर हमें हर लूप के बारे में पता होगा तो हम लोग लूपिंग का कंसेप्ट आसानी से समझ सकते हैं। तो फॉर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल और डू वाइल के बारे में। तो ध्यान देंगे सभी लोग। वाइल लूप, वाइल लूप सबसे पहला इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सिंटैक्स SYNTAX सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है वो किसी भी स्टेटमेंट को सी में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लिखने का तरीका होता है। इसको बोलते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा वाइल लूप का। तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे वाइल, WHILE, सारी चीजें स्मॉल। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें जो चीजें स्मॉल लिखी जाएंगी, जो वर्ड्स स्मॉल में होंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। तो हमने लिखा WHILE वाइल विदाउट गिविंग एनी स्पेस, पैरेंथेसिस ऑन करेंगे, इसके अंदर आएगा एक्सप्रेशन। काफी बुक्स में आप इस चीज को पढ़ेंगे कि ये कंडीशन होती है। पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, करली ब्रेस ऑन करेंगे, करली ब्रेस क्लोज कर देंगे। सबसे पहली वाली लाइन को, जैसा कि फॉर में जो फॉर की सबसे पहली लाइन थी उसको बोला था फॉर हेडर, तो ऐसा ही इस लाइन को हम लोग बोलेंगे वाइल हेडर। ये वाइल का हेडर है। तो हेडर के जस्ट नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे बॉडी ऑफ वाइल लूप, बॉडी ऑफ वाइल लूप। अब देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो कंपाइलर इसको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में पढ़ेगा। इसी डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं। जैसे ही कंपाइलर ने देखा लिखा हुआ है वाइल, तो वाइल के जस्ट बाद जो चीज लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर, उसको बोलते हैं ये एक्सप्रेशन है, ये मेरी कंडीशन है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें परफॉर्म करना है कि इस एक्सप्रेशन को, इस कंडीशन को हमें कैलकुलेट करना है। फिर से फॉर लूप की तरह ये एक्सप्रेशन या कंडीशन हमें जो आंसर देगी वो दो टाइप का होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो सब हमें ये जज करना है कि जो यहाँ पर एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन लिखी है वो क्या आंसर देती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेप 1 में दी हुई एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आता है तो हम लोग वाइल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर से सुनिएगा एक बार। अगर दी हुई एक्सप्रेशन या कंडीशन या इक्वेशन की वैल्यू ट्रू आती है तो वाइल अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब वाइल अपनी बॉडी में एंटर कर गया। वाइल की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। एट द एंड जब वाइल की बॉडी खत्म होगी तो यहां से निकलने का केवल और केवल एक रास्ता है जो वापस से हमें ले जाता है कंडीशन में। तो स्टेप 1 दिस एंड स्टेप 2 दिस। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से यही साइकिल रिपीट होती है। तो इस तरीके का अगर हम लोग साइकिल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। दिस इज कॉल्ड लूप। फिर से देखेंगे। सबसे पहले पढ़ा वाइल, सबसे पहले लिखेंगे वाइल, उसके बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन या कंडीशन। अगर इस कंडीशन या एक्सप्रेशन या इक्वेशन की वैल्यू ट्रू होती है तो हम लोग वाइल की बॉडी के अंदर आ जाएंगे और वाइल की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जब बॉडी एट द एंड ऑफ बॉडी हम लोग
जाने का निकलने का केवल एक रास्ता है जो वापस से हमें कंडीशन में ले जाएगा। वापस से कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन अभी भी ट्रू है तो हम वापस से बॉडी के अंदर, एंड दिस इज ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी। कब तक? जब तक इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो फॉल्स ना हो जाए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो हम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ वाइल लूप, हम इस बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और बाहर जो भी स्टेटमेंट दे रखी है नॉर्मल प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होंगे। दिस इज द वर्किंग ऑफ वाइल लूप। जैसा कि फॉर लूप में था कि फॉर लूप के हेडर के जस्ट नीचे जो लिखा होता है वही फॉर की बॉडी होती है। सेम एज इट इज वाइल लूप के जस्ट नीचे जो लिखा है वही वाइल की बॉडी है। अगर मुझे वाइल की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं तो मुझे कर्ली ब्रेस ऑन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कर्ली ब्रेस बना दिया तो ये सारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो थी वो एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गई। अब वाइल के जस्ट नीचे यानी ये सिंगल स्टेटमेंट कंटेन्स सो मेनी कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ वाइल लूप। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाइल लूप। सी के अंदर लूपिंग का जो सबसे लास्ट कंसेप्ट है वो है डू वाइल लूप। देखेंगे कि डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। फिर से वही चीज कि डू वाइल को सबसे पहले देखेंगे कि डू वाइल का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स डू लिखने का तरीका सबसे पहले स्मॉल में डी को डू कर्ली ब्रेस ऑन करेंगे, यहां से डू वाइल की बॉडी स्टार्ट होगी और यहां पर एंड होगी। जैसे ही डू वाइल की बॉडी क्लोज होगी यहां पर लिखेंगे WHILEY, कोई स्पेस नहीं देना है, पैरेंथेसिस ऑन करनी है और सेम एग्जैक्ट जैसे कि वाइल लूप में हम लोग वाइल के हेडर में लिख रहे थे वाइल एक्सप्रेशन स्लैश कंडीशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ EXP, तो इसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई मैंने नया पैरामीटर यहाँ पे यूज नहीं करा है। इसका भी फुल फॉर्म जो है वो एक्सप्रेशन है स्लैश कंडीशन CON और ये पावर में D लगा दें, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंडीशन। तो वाइल एक्सप्रेशन कंडीशन। एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो ये है कि अभी तक का हमने जितना लूप पढ़ा फॉर हो चाहे वाइल हो उसमें क्या जो मेन चीज थी वो ये थी कि बॉडी में हम तभी एंटर कर रहे थे जब हम कंडीशन ट्रू कर रहे थे। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या बॉडी में एंटर करते समय स्टार्टिंग पॉइंट देखिएगा, एंटर करते समय मेरे को यहाँ पर कोई कंडीशन मेंशन है नहीं। कहने का मतलब है कि डू में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम हम डायरेक्टली विदाउट एनी चेकिंग कंडीशन हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर जाएंगे उसकी बॉडी में। जब हम उसकी बॉडी में कई सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं हम उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करके जब बॉडी खत्म करेंगे तो उसके बाद लिखा हुआ है वाइल एक्सप्रेशन, तब कंडीशन चेक होगी। यानी कि डू में डू वाइल में एटलीस्ट एक टाइम सिंगल टाइम हमारी बॉडी एग्जीक्यूट जरूर होगी। जबकि वाइल के केस में सोचिए कि कंडीशन पहले केस में फॉल्स हो गई तो क्या आप वाइल की बॉडी में जा पाएंगे? नहीं, आप बाहर आ जाएंगे। मगर डू वाइल के केस में आप एक बारी तो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, जब आप बॉडी खत्म करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है वाइल एक्सप्रेशन, कंडीशन क्या होगी यहाँ पर चेक होगी। अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, अगर दी हुई कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो आप वापस से, अगर दी हुई कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो आप वापस से डू वाइल की बॉडी में आएंगे। ये है डू वाइल की बॉडी। अगर कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो गई तो आप बॉडी से बाहर। सो सिंपल। फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है डू, कर्ली ब्रेस ऑन करें, कर्ली ब्रेस क्लोज करें, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ डू वाइल। इसमें कई सारी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई हैं, वाइल लिखा, एक्सप्रेशन स्लैश कंडीशन या इक्वेशन जो भी आपको लिखनी। यहाँ पर एक खास बात आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इसको टर्मिनेट करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज करा है। इसके सिंटेक्स में यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। फॉर के सिंटेक्स में सेमीकोलन नहीं था, वाइल के सिंटेक्स में सेमीकोलन नहीं था, बट यहाँ पर इसके सिंटेक्स में यहाँ पर सेमीकोलन का हमने यूज करा हुआ है।
जब हम सबसे पहली बारी हमारे पास हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें दी हुई कंडीशन को ट्रू करना है कि नहीं करना है, हम डायरेक्टली विदाउट टेकिंग एनी परमिशन हम बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसके बाद जब पूरी बॉडी एग्जीक्यूट कर लेंगे एक बारी, उसके बाद यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो वापस से हम बॉडी के अंदर, और ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक कि कंडीशन की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। अगर दी हुई कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो हम आउट ऑफ द बॉडी, डू वाइल। दिस इज द वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप। अभी एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है कि फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ग्राफ के फॉर्म में हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। अभी हम लोग जानेंगे कि वाइल और डू वाइल के केस में फ्लो चार्ट के थ्रू हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में। देखिएगा ध्यान से, ये एक एरो है, इसको बोलते हैं एरो। ये जो डायमंड शेप का बॉक्स देख रहे हैं, जो ये बॉक्स देख रहे हैं आप, इस बॉक्स को बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यहां पर यूज कर रहा हूं, इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। इसके अंदर हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं। जहां पर भी आप ये बॉक्स बना देखेंगे कंप्यूटर में या फ्लो चार्ट के कंसेप्ट में, तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स। इसको डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन चेक करेंगे, अगर इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तो हम कहां पर आ जाएंगे, बॉडी ऑफ वाइल लूप। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस बॉक्स, P डॉट P। प्रोसेस बॉक्स का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जहां पर हमें असाइनमेंट करने होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट जो हमको प्रोसेस बॉक्स के अंदर यूज करते हैं। तो हमने फिर से देखिए एक बार एरो आया, सबसे पहले क्या हुआ, कंडीशन चेक करी, कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू है तो हम आ गए प्रोसेस बॉक्स में। प्रोसेस बॉक्स से निकलने का केवल एक तरीका है जो हमें वापस से कंडीशन में ले जाता है। अगर आप वाइल लूप के सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर बना रहा हूं, दोनों को कंपेयर करिएगा। वाइल और ब्रैकेट में लिखा हुआ था कंडीशन, और ये जो था ये वाइल की बॉडी थी। देखिए ध्यान से, आप वाइल की बॉडी में आपको तभी परमिशन मिलेगी, एंटर करने की परमिशन तभी मिलेगी जब आप इस कंडीशन को ट्रू करेंगे। ये कंडीशन ये है, दोनों को एक समझिएगा, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कराइए। और यहाँ पर देखिए कि वाइल की बॉडी में हम तभी एंटर कर रहे हैं जब यहाँ पर दी हुई कंडीशन ट्रू है। ये कैपिटल T स्टैंड फॉर ट्रू, कैपिटल F स्टैंड फॉर फॉल्स। डिसीजन बॉक्स से निकलने के मेरे पास दो रास्ते हैं, ट्रू होगा तो हम इधर आ जाएंगे, फॉल्स होगा तो आउट ऑफ द बॉडी। सेम एज इट इज वाइल में कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू है तो हम वाइल की बॉडी के अंदर, अगर फॉल्स है तो बॉडी के बाहर। इसमें देखिए अगर फॉल्स है तो बॉडी के बाहर, बॉडी में आप नहीं आ रहे। और एक बार आप बॉडी में आते हैं तो बॉडी से निकलने का केवल एक रास्ता है जो वापस आपको कंडीशन स्टेप में ले जाता है। यहाँ पर अगर एक बार बॉडी में आ रहे तो बॉडी से निकलने का केवल एक रास्ता है जो वापस आपको कंडीशन स्टेप में ले जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। आप इसको ग्राफिकली देखेंगे तो सेम एज इट इज, जिस तरीके से वाइल लूप वर्क कर रहा है उसी तरीके से ये भी वर्क कर रहा है। हम इन दोनों को साथ में समझ सकते हैं, इन दोनों को के साथ में समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों की वर्किंग हो रही है। सेम एज इट इज फ्लो चार्ट से अगर हमें डू वाइल लूप को समझना है तो देखिएगा ध्यान से,
सेम है। सबसे पहले डू वाइल में हमने देखा था क्या था, डू वाइल का सिंटैक्स अगर मैं इसके पैरेलली में लिख दूं तो आप देखिए ध्यान से, डू वाइल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंडीशन। सबसे पहले हमें क्या बॉडी में आने के लिए किसी कंडीशन को ट्रू करना पड़ता है? हमें क्या कोई कंडीशन मेरे को चेक करनी पड़ती है? नहीं, फॉल्स। सबसे पहले हम डायरेक्टली बॉडी में आएंगे। देखिए हम डायरेक्ट बॉडी में आए, बॉडी ऑफ डू वाइल। सबसे एक बार बॉडी ऑफ डू वाइल एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हम कहां पर आए? डिसीजन बॉक्स में। दिस इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स के अंदर दी हुई कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस से हम डू वाइल की बॉडी में आएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम आउट ऑफ द बॉडी। अगर इन दोनों लूप्स को पैरेलली पढ़ें कि यहां पर हम इसके बगल में, अगर मैं आपको दिखाऊं कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट किस तरीके से बनता है, शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए इस चीज को। तो देखिए जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। बॉडी में आने के लिए कंडीशन चेक करनी पड़ती है, यहां पर एक बारी बॉडी एटलीस्ट आप एग्जीक्यूट करोगे ही करोगे, उसके बाद जब सेकंड टाइम आप जाओगे तब आपको कंडीशन जो है वो ट्रू करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप डू वाइल की बॉडी में नहीं जाओगे। इसमें क्या होगा, इसमें पहली बारी आप नहीं जा पाओगे। अगर कंडीशन पहले ही केस में फॉल्स हो गई तो आप वाइल की बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। इस रीजन की वजह से, ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सामने आता है। इस रीजन की वजह से यहां पर वाइल लूप को एक दूसरे नाम से जानते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। जस्ट अपोजिट एग्जिट कंट्रोल लूप। यहां पर क्या है कि जब हमें एंट्री लेनी होती है बॉडी के अंदर तब मेरे को रोका जाता है और कंडीशन ट्रू करी जाती है, उसके बाद मेरे को परमिशन दी जाती है कि मैं बॉडी में जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं। तो इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल है, ये मेरी एंट्री को कंट्रोल करता है। इसको क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल। जब मैं बॉडी से एग्जिट कर रहा होता हूं तब कंडीशन चेक होती है, तब कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो दोबारा मुझे परमिट होगा बॉडी में आने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। बॉडी से जब एग्जिट करते समय हम निकलते हैं तो एग्जिट कंट्रोल ट्रू, और वाइल लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। वाइल लूप इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल, डू वाइल लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल। तो ये ओवरऑल वर्किंग थी वाइल और डू वाइल की। आपने देखा कि वाइल का और डू वाइल का सिंटैक्स क्या था, उसको फ्लो चार्ट की हेल्प से किस तरीके से समझ सकते हैं। आप इसी चीज को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों की बेसिक वर्किंग क्या है। थैंक यू।